की बात मैं आप हजरात के सामने कौमी एकजहती पर अर्ज कर दूं। हम लोग मुसलमान हैं और अल्लाह के फजल एहसान से इस्लाम की दौलत से सरफराज हैं। हमारे इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई भी किसी के साथ किसी भी धर्म किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो भूखा सोता है और हम पेट भर करके सोते हैं, तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह के अच्छे बंदे नहीं कहला सकते। इसी तरह से हमारे इस्लाम ने उन लोगों के साथ कभी भी लड़ाई का हुक्म नहीं दिया है जो पहले हमसे लड़ाई नहीं करते हैं। ये आम गलतफहमी और दुनिया के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुसलमान लड़ाकू होते हैं या उनके अंदर कौमी एकजहती नहीं है। आज के इस अज़ीमुश्शान तकरीब के मौका पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सबसे मुक़द्दस किताब, अरे बच्चों चुप रहो, हमारी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है और हम कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम। कि अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों से दोस्ती करने का हुक्म देता है जो तुम्हें कभी भी तुम्हारे साथ जिन्होंने लड़ाई नहीं की है, तुम्हें अपने घर से निकाला नहीं है, तुम्हें घर से भगाया नहीं है, ऐसे तमाम गैर मुस्लिमों के साथ तुम्हारी दोस्ती होनी चाहिए। ये कुरान मजीद की आयत कौमी एकजहती की सबसे बड़ी दलील है कि हमारे अंदर कौमी एकजहती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे और रहें और पूरी दुनिया एक ब्रदर एक भाई की एक कम्युनिटी हो। सारे लोग आपस में भाई भाई हैं और सबका खून एक है और सभी एक हैं और इस माने में हम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का ताउन, गरीबों की मदद, यतीमों की मदद और अपने हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत करना, ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। ये जान लें और दूसरे लोग भी जान लें जो मेरी बातों को सुनेंगे कि मुसलमानों या इस्लाम का ये हुक्म है कि जिस वतन में वो पैदा हुए, जिस मुल्क में वो पैदा हुए, जिस कंट्री में ये पैदा हैं, वहाँ की मिट्टी, वो जगह, वो वतन उसके लिए ईमान का एक हिस्सा है। इसीलिए आज तक गद्दारी में कोई भी एक मुसलमान पकड़ा नहीं गया है और न क़यामत तक इंशाअल्लाह पकड़ा जाएगा। हिंदुस्तान के किसी चोरी में, हिंदुस्तान के किसी और चीज में कभी भी कोई मुसलमान नहीं पकड़ा गया है और नहीं पकड़ा जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान के डैम को वीर अब्दुल हमीद ने तोड़ा था। ये दुनिया तारीख क्यों भूलती है कि पाकिस्तान जो मुसलमान हो सकता है कि मुस्लिम मुल्क हो, लेकिन उसके डैम को मुसलमान ने तोड़ा, वीर अब्दुल हमीद ने तोड़ा। फिर मुझे कैसे कहते हो कि हम इस मुल्क के वफादार नहीं हैं? मुसलमान ही इस मुल्क का नहीं, जिस मुल्क का रहता है सबसे ज्यादा वफादार मुसलमान है। हमारे बच्चे जो आज हैं, ये इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत करेंगे। शिक्षा लेने के बाद, तालीम लेने के बाद ये इस मुल्क की तामीर में, कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में अपना पूरा पूरा सहयोग और योगदान देंगे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे बड़े होकर के जो भविष्य के निर्माण करता है, मुल्क की तामीर में, मुल्क को बढ़ाने में, मुल्क को आगे ले जाने में और मुल्क के नाम को रोशन करने में बढ़ चढ़ करके हमारे बच्चे हिस्सा लेंगे। मदरसा में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, हमारे बच्चे हमेशा इस मुल्क के लिए अपनी जान देंगे। मुल्क की हिफाजत में, मुल्क की सरहद की हिफाजत में, मुल्क के अमन व अमान में और मुल्क के आईन, कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आईन की हिफाजत में अपनी जान देंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे बच्चे आज ये संकल्प